नमस्कार। डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर किसी भी तरीके के विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। चैनल आपसे ये वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं। चैनल आपसे वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। अब बात कर लेते हैं हरियाणा के सीनियर अधिकारी रहे आईपीएस वाई पूरन कुमार की, जिनके सुसाइड के बाद जो है सनसनी मची हुई है। तो वहीं अब 8 पन्नों का सुसाइड नोट सामने आने के बाद जो है उनकी पत्नी अमनीत ने जो है इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की मांग की है। खबरों की अगर माने तो उन्होंने हरियाणा के सीएम को जो है कॉल करके ये बात कही थी कि जो सुसाइड नोट में जिन भी बड़े बड़े अधिकारियों के नाम मेंशन किए गए हैं उनके खिलाफ जो है जवाबदेही तय की जाए। तो वहीं चंडीगढ़ सेक्टर 24 में जो है कोठी नंबर 132 यहाँ पर जो है हरियाणा के सीएम नायब सैनी जो है यहाँ पर आए हुए थे। तकरीबन 1 घंटे तक जो है उन्होंने परिवार के साथ यहाँ पर मुलाकात की है। बातचीत में क्या कुछ निकला हालांकि ये तो नहीं बताया गया, क्योंकि अगर हम बात करें सीएम नायब सैनी की और उनके साथ जो अधिकारी आए हुए थे वे सब इस बैठक के बाद यहाँ से जा चुके हैं और फिलहाल यहाँ पर जो है मीडिया का मजमा है। सभी को इंतजार था कि शायद अंदर से कोई बयान आएगा, कोई बात जो है इस पर कही जाएगी, लेकिन सीएम जो है यहाँ से अब जा चुके हैं और उनकी आईएएस पत्नी जो है उन्होंने किस तरीके से इस पूरे मामले में जांच पड़ताल के आदेश दिए हुए हैं। इस मामले में आगे जो कुछ भी निकल कर आता रहेगा हम आपको लगातार बताते रहेंगे। लेकिन फिलहाल जो है जो 8 बड़े अधिकारियों के नाम सुसाइड नोट में जिस तरीके से पूर्व आईपीएस जो है लिख कर गए हैं, अभी अपने आप में सवालों के घेरे में है। कई तरह के जो है सवाल इस पर उठने लगे हैं कि ऐसी क्या बात रही होगी कि आईपीएस के द्वारा इतना बड़ा खौफनाक कदम उठाया गया। क्योंकि जो सुसाइड नोट उन्होंने लिखा है उसमें उन्होंने जाति आधारित भेदभाव करने, मानसिक उत्पीड़न करने के आरोप जो है कई बड़े अधिकारियों पर लगाए हैं। और जो है इसमें खास तौर पर डीजीपी शत्रुजीत कपूर का नाम जो है इसमें मेंशन किया गया है। और आपको हम ये भी बता दें कि सुसाइड नोट में जो है पूरन कुमार ने डीजीपी शत्रुजीत कपूर के अलावा पूर्व डीजीपी मनोज यादव पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही आईपीएस पूरन के सुसाइड नोट में जो है संदीप खिरवार कला, रामचंद्रन, अमिताभ ढिल्लों पर भी प्रताड़ित करने के आरोप लगाए गए हैं। आईपीएस संजय कुमार और पंकज नैन का भी सुसाइड नोट में जिक्र किया गया है। पूर्व डीजीपी पीके अग्रवाल और आईपीएस शिवास कविराज के साथ फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी रहे टीवीएसएन प्रसाद को भी इसके लिए जो है जिम्मेदार ठहराया गया है। हम बाहर थे जब मुख्यमंत्री के सामने बातें उठी थी। यहाँ सारी सामाजिक संस्थाएं काफी संख्या में आई थी, परिवार के सभी लोग थे और ये बात सही है। जब एक सुसाइड में, क्योंकि मैं भी सेक्रेटेरिएट का अधिकारी रहा हूँ, कि अगर कोई भी आदमी सुसाइड में नाम लिख जाता है तो इतनी रिक्वेस्ट करने की भी आवश्यकता नहीं होती। रूल के तहत एफआईआर बनती है। ये मर्डर है, सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। और जो ना उस हालात में एफआईआर तुरंत दर्ज होनी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री अपने आप को ओबीसी करना चाहते हैं, दलित करना चाहते हैं, शूद्र करना चाहते हैं, तो यह हक बनता है कि उनको न्याय मिले। इतने बड़े एडीजीपी लेवल का आदमी एक आईपीएस जो एक एसपी से जो ना उसको डराता है, ये दलितों की हालत है। आप देखते होंगे मैं सचिवालय में आप क्या मांग कर रहे हो? मांग है वो न्याय मिले और जो ना जो एफआईआर दर्ज हो गए उन अधिकारियों जो नाम लिखे हैं, मैं तो कहता हूँ तुरंत सभी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज बनती है। किससे मिलने वाले शाम को? हम मुख्यमंत्री से, हमारी सारी सामाजिक संस्थाएं आई हुई हैं, वो मुख्यमंत्री से समय मांगा है। मुख्यमंत्री जी क्या कहता है, नहीं तो इस मामले को हम हरियाणा और पूरे देश में लेके जाएंगे। परिवार के लोगों से बातचीत हुई? कोई पोस्टमार्टम के लिए कोई? जब तक न्याय एफआईआर दर्ज नहीं होती, एफआईआर दर्ज नहीं होती, जब तक जो है ना हम वो अगला कार्रवाई नहीं करते। और मैं फिर आपके सारे साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि जो सुसाइड नोट में जो नाम दिए जाते हैं वो ऑटोमेटिक एफआईआर दर्ज करनी पड़ती है। लोकल जहां जाके जो है ना पुलिस जो ना एसपी होता है, एसएचओ होता है, उसमें एप्लीकेशन देने की भी आवश्यकता नहीं होती। तो क्यों नहीं हमारे साथ अन्याय हो रहा है? क्या दलितों के साथ इस प्रकार का भेदभाव हो रहा है? और नहीं, एफआईआर तो जो प्रशासन में काम में बनता है, जो प्रशासन अधिकारी है, चीफ सेक्रेटरी है या होम सेक्रेटरी है, जो एसपी लोकल चंडीगढ़ में जो लोग हैं, उन्होंने खुद कर देना चाहिए। आज एक एप्लीकेशन भी अगर दे दिया ट्रस्टी में तो एफआईआर तुरंत करनी पड़ती है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक इतने बड़े अधिकारी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज नहीं हो रही तो आम आदमियों का क्या हाल होगा?
इसलिए ये प्रताड़ना हमें जो है ना लगातार हमारे अधिकारियों के साथ आप देखोगे कि हमारे जो लोग जो अधिकारी हैं उनको ठीक ढंग की पोस्टिंग नहीं दी जाती, उनको जो है ना प्रमोशन के समय चार्जशीट किया जाता है, हमारा बैकलॉग नहीं भरा जाता है। यानी जो दलितों के राइट्स हैं, मैं कहना चाहता हूं कि दलितों के राइट्स आज जो है ना हमें 5-7% भी नहीं मिलता। हम आप ये कहना चाह रहे हैं कि इतनी अच्छी पोस्ट पे पहुंचने के बाद भी दलितों के साथ अन्याय हो रहा है। ये आप देख सकते हैं कि एक एडीजीपी लोग भी अपना न्याय मांग रहे हैं। एडीजीपी ने भी जो है ना सुसाइड करना पड़ रहा है। हमारे जो जो अधिकारियों का क्या हाल, कर्मचारियों का क्या हाल है, आप दफ्तरों में जाके घूम के देखो। आप सारे सचिवालय में घूमते हैं तो सचिवालय में सर ये सुसाइड नोट बाहर आने के बाद ही आपके मामला इस संज्ञान में आया, इससे पहले आपको जानकारी? नहीं, सुसाइड से पहले ये नहीं था कि इतना बड़ा काम होगा, लेकिन ये जरूर पता था मुझे। मेरे जानकारी में ये था कि ये जानकारी मेरी जानकारी, मैं क्योंकि उस डिपार्टमेंट में रहा हूँ जब मनोज यादव जी ने कंप्लेंट की थी मंदिर के मामले में, दैट वाइज मैं जो नहीं थाने में गए थे, मंदिर में क्या विवाद शुरू हुआ था? उन्होंने कहा था कि मंदिर में जो पुलिस स्टेशन में आप बिना परमिशन के पूजा पाठ कैसे करने चले गए? तो उनका तो अधिकार है। अच्छा, फिर क्या उन्होंने बात क्या थी कि सभी में जो है ना सारे स्टेशनों पर मंदिर बने हुए हैं, कोई बड़ा कसूर? तो उसने कहा कि मैं चला गया तो मेरा अपमान, उन्होंने अपना अपमान समझा इस बात का कि अभी सारे लोग जाते हैं, सभी स्टेशनों पुलिस स्टेशनों मंदिर अपनी आस्था का काम है, लेकिन हटाना था तो टारगेट किया गया कि आई जी क्यों गई, पूर्ण कुमार जी क्यों गए? वहां से मामला गड़बड़ होता है कि मैं गया हूं तो जो है मेरे ऊपर, क्योंकि मैं दलित हूं इसलिए चला गया, तो शायद ऐसा। तो परिवार ने सुरक्षा की मांग की है, वो कह रहे हैं कि बहुत हाई प्रोफाइल लोग हैं, परिवार को खतरा है, क्या आपको लगता है? आप एडीजीपी जो ना जिसके हाथ में न्याय मांगते हैं वही अगर सुसाइड करता है तो नेचुरल सी बात बनती है कि कहीं न कहीं भय है, कहीं न कोई गिरोह है, और जो काम करता है। तो सरेआम देखते होगे कि भी जो ना आज हरियाणा का दलित, उनके अधिकार केवल भाई पूर्ण कुमार जी को कष्ट नहीं दिया गया, और भी अधिकारी है। कौन से अधिकारी हमारे किसी अच्छी पोस्टों पर नहीं है? सचिवालय में आप देखोगे डीसी नहीं है, एसडीएम नहीं है, एसएचओ नहीं है, डीएसपी नहीं है। ये तमाम तरह के हमारी नौकरियां समय पर भर्ती नहीं करी, सारी आउटसोर्सिंग नौकरियां शुल्क कास्ट की कर दी हैं। तो मैं इस हालातों को देखते क्या करोगे? तो ये हमारी मांग आपके माध्यम से कि हमें न्याय मिले, हमारा हिस्सा मिले, और इतना बड़ा अन्याय और किसी के साथ ना हो वो। और इस परिवार को, खासकर हमारे जो क्रांतिकारी जो हमारे एक अधिकारी थे, केवल हमारे लिए नहीं थे, वो जहां जाते सबके लिए न्याय करते थे। ये जो लोग कहते केवल दलित, तो नहीं, जहां जाते डिसिप्लिन हो जाता था, और जो ना वो होना भी चाहिए। सर खुद ओबीसी समाज से आते हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि हमें ज्यादा उम्मीद होती है, ज्यादा उम्मीद होनी चाहिए, लेकिन अभी रिजल्ट इतने दिन हो गए मुख्यमंत्री माननीय जो ना बनने के बाद, हमारे ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत बड़ा कोई काम होने लग रहा है ना। कोई बड़ा कोई हमारा जो ना दूसरी चीजें पोस्टिंग है, बैकलॉग है, या जो ना पदोन्नति आरक्षण है, या स्पेशल कंपोनेंट बजट है, जो हिस्सेदारी हमारी है वो कहीं नहीं हो रहा। पूरन कुमार ने 8 पन्नों के जो वो सुसाइड नोट है उसे टाइप किया है, उस पे सिग्नेचर किए हैं। सुसाइड नोट में करियर के दौरान आई कई समस्याओं का जिक्र उन्होंने पूरी डिटेल में किया है। कई कारणों ने उन्हें ये आत्मघाती कदम उठाने के लिए प्रेरित किया होगा। आईपीएस अधिकारी ने बताया है कि कुछ अधिकारियों के द्वारा जो है उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। तो वहीं अगर उनकी पत्नी की बात करें तो आईपीएस पूरन कुमार की जो पत्नी अमनीत कुमार हैं वो बुधवार को जापान दौरे से लौट आई हैं। अमनीत आईएएस अधिकारी हैं और हरियाणा सरकार के विदेशी सहयोग विभाग की आयुक्त हैं, सचिव पद पर कार्यरत हैं। अमनीत जो है पी कुमार मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में एक आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल के साथ वो जो है वो जापान गई हुई थी। और अगर बात हम आईपीएस अधिकारी रहे पूरन कुमार की करें तो 52 वर्षीय वाई पूरन कुमार 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। मंगलवार को चंडीगढ़ स्थित अपने आवास में मृत पाए गए थे। उनका शव जो है सेक्टर 11 स्थित घर के बेसमेंट स्थित एक कमरे में मिला था और गोली मारकर जो है उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। पूरन कुमार की अगर बात करें तो हाल ही में रोहतक के सुनारिया में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के महानिरीक्षक के रूप में तैनात किया गया था और पूरन कुमार इससे पहले रोहतक रेंज के आईजी पद पर तैनात थे। हाल ही में उनका तबादला जो है सुनारिया में हुआ था। अंबाला, रोहतक और कुरुक्षेत्र सहित हरियाणा के कई जिलों में सेवाएं दे चुके हैं। आईपीएस अधिकारी पूरन ने जो है इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किया था और मई 2023 में वो रिटायर होने वाले थे। इसी बीच आपको बता दें कि रोहतक में शराब ठेकेदार ने जो है हेड कांस्टेबल के खिलाफ शिकायत की थी जिसमें रिश्वत मांगे जाने को लेकर बात कही गई थी। अब शराब ठेकेदार ने जो है बताया जा रहा है कि पूरन कुमार के नाम पर रिश्वत ली थी। तो वहीं एक बड़े अधिकारी के द्वारा इस तरीके से सुसाइड कर लेना
कई तरीके के सवाल खड़े करता है। और सवाल तो ये है कि आगे इस मामले में किस तरीके की जांच पड़ताल की जाएगी और उनकी पत्नी IAS अधिकारी जो हैं अवनीत ने जो मांग की है, जो 8 अधिकारी हैं उनके खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई होती है, जांच पड़ताल में क्या कुछ निकल कर आता है। वीडियोग्राफी की जो बात हो रही है, देखते हैं कि आगे ये सिलसिला किस तरीके से रहने वाला है, क्योंकि एक बड़े अधिकारी IPS अधिकारी के द्वारा सुसाइड कर लेना कोई छोटी बात नहीं होती है। और सवाल तो बहुत सारे हैं कि मानसिक उत्पीड़न उन्हें किया गया। पुलिस महकमे में रहते हुए हरियाणा की पुलिस जो सेवा, सुरक्षा और सहयोग का दावा करती है, उसी महकमे में एक बड़े IPS अधिकारी के द्वारा सुसाइड कर लिया जाता है। और जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उन पर संगीन आरोप लगाए जाते हैं। जाति से रिलेटेड जो है मतभेद के आरोप लगाए गए हैं, मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं। और तो आरोप तो ये भी सामने आ रहा है कि किसी SP रैंक के अधिकारी ने जो है एक शराब ठेकेदार से जो है उसके नाम पे रिश्वत ली थी। फिलहाल इस मामले में आगे किस तरीके से रहने वाला है, जांच पड़ताल किस तरीके से होगी, पल पल की अपडेट्स आपको देते रहेंगे। बने रहिए डे टू डे न्यूज के साथ। कैमरामैन जॉनसन के साथ मैं पूनम दुबे, चंडीगढ़, डे टू डे न्यूज भारत।